ट्वेल्थ बिहार बोर्ड इंग्लिश जिसका चैप्टर है 7 ए चाइल्ड इज बॉर्न का जितने भी सब्जेक्टिव्स है आज मैं आपको इस वीडियो में इजी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्टिव देखिए क्या है, हाउ आर द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल। मतलब कह रहा है कि जब ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब बच्चे का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे उसको सक्सेस बनाया जाता है, ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में। तो इसका आंसर देखते हैं। द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर वेरी हेल्पफुल। क्या होता है ना, सोसाइटी में जो है ना मैनेजिंग कैसे किया जाता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, बहुत ही क्या होता है, हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। इन दिस सोसाइटीज मदर्स रिसीव कल्चर एंड कलेक्टिव सपोर्ट। इसमें क्या होता है ना, मदर्स जो होता है ना वो क्या करता है, कल्चर और सपोर्ट, कलेक्टिव सपोर्ट मिलता है उसको, ठीक है, कल्चरल। दे आर केयर्ड फॉर बाय देयर हस्बैंड, रिलेटिव्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब देखो वैसे वैसे लेडी को क्या किया जाता है, उसके हस्बैंड्स के द्वारा, रिलेटिव रिश्तेदार के द्वारा और घर के जो भी अदर मेंबर है उसके द्वारा उसको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। दिस सपोर्ट सिस्टम मेक्स चाइल्ड बर्थ ईजियर एंड लेस स्ट्रेसफुल फॉर द मदर्स, फॉर द मदर, ठीक है। मतलब यही जो है सपोर्ट जो है क्या करता है, चाइल्ड बर्थ को इजी बनाता है और स्ट्रेसलेस बनाता है, ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं होता है, इजीली बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ इज चाइल्ड बर्थ अ फैमिली अफेयर इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। कहता है चाइल्ड बर्थ कैसा है एक फैमिली अफेयर में, ट्रेडिशनल सोसाइटी में, ठीक है। इसका आंसर कह रहा है, अ चाइल्ड बर्थ इज ए फैमिली अफेयर, ठीक है, एक फैमिली अफेयर है इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, ट्रेडिशनल सोसाइटी में, बिकॉज क्योंकि व्हेन अ वोमेन बिकम्स प्रेग्नेंट, जब एक लेडी जो है प्रेग्नेंट होती है, सी इज ट्रीटेड विथ अ ग्रेट केयर एंड रिस्पेक्ट, उसका उस लेडी को बहुत केयर एंड रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। हर फैमिली मेंबर्स गिव हर स्पेशल अटेंशन एंड सपोर्ट, उसके जो फैमिली मेंबर होते हैं ना वो उसको क्या करते हैं, एक प्रकार के अदर स्पेशल अटेंशन ध्यान देते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, मेकिंग हर फील लाइक अ प्रिंसेस, ठीक है। जब औरत प्रेग्नेंट रहती है तो उसका काफ़ी टेक केयर किया जाता है फैमिली के द्वारा, फैमिली मेंबर के द्वारा, ठीक है, और उसको प्रिंस की तरह रखा जाता है, रानी की तरह रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिवार्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी एज अ एक्सपीरियंस्ड बाय सिलहथी वोमेन। कह रहा है सिलहथी वोमन का एक्सपीरियंस जो है प्रेगनेंसी का रिवार्ड वो डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। वेन अ यंग सिलहथी वोमेन, जब एक यंग सिलहथी वोमेन गेट्स प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट होती है, एज अ रिवार्ड, उसको रिवार्ड में दे गो टू विजिट द मदर्स होम। अब क्या होता है ना, जब नई नई औरत प्रेग्नेंट होती है सिलहती वुमेन, तो उसको अपने माता के घर भेज दिया जाता है, वेयर सी स्पेंड्स हर रिमेनिंग डे ऑफ रिमेनिंग डेज ऑफ प्रेगनेंसी विथ लव एंड फैंसी। उसके अपने मम्मी के घर भेज दिया जाता है, जितने भी बचे हुए दिन होते हैं वहाँ पे खुशी से और प्यार से दिन वहाँ पे बिताते हैं, ठीक है। इट इज बिलीव्ड डैट, यह बिलीव किया जाता है कि इन हर फर्स्ट प्रेगनेंसी दे नीड स्पेशल केयर एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ये कहा जाता है कि पहले जो औरत फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है ना उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, विच इज़ पॉसिबल एट देयर मैटरनल हाउस, जहाँ उसके अपने माता पिता के घर ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
What is the difference between the mother's child relationship in the East एंड द वेस्ट? कहता है क्या डिफरेंट है मदर और चाइल्ड के रिलेशनशिप में ईस्ट एंड वेस्ट में। तो आइए देखते हैं। आंसर कह रहा है इन वेस्टर्न सोसाइटीज अ न्यू बॉर्न बेबी इज सीन एज जस्ट अ न्यू एडिशनल टू द फैमिली। देखिए वेस्टर्न सोसाइटी में क्या होता है, वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, बच्चे को एज ए न्यू के तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, नॉर्मल। एंड द मदर ट्रीट्स इट एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, और उसको नॉर्मल जैसे पहले से ही रहती है वैसे ही उसको देखभाल भी किया जाता है, उतना वो नहीं लिया जाता है कि हाँ ज़्यादा डीप में उसको ध्यान रखना है। बट इन ईस्टर्न सोसाइटी में, लेकिन ईस्टर्न सोसाइटी में देखिए क्या होता है, द मदर सीज द बेबी एज अ वेरी स्पेशल लाइक अ प्रिंस और प्रिंसेस। अब देखिए क्या होता है, ईस्टर्न सोसाइटी में मदर जो है ना बच्चे को काफ़ी देखभाल करती है राजा और रानी की तरह, ठीक है। सी बिकम्स सो अटैच टू द बेबी, ठीक है, वो बच्चे से काफ़ी लगाव रखती है, ठीक है, अटैच्ड रहती है। डैट सी ऑफन गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द चाइल्ड देन टू हर हस्बैंड। ये क्या करती है ना कि वो ज़्यादा बच्चे को ज़्यादा ध्यान देती है अपने हस्बैंड से ज़्यादा, ठीक है, यही है। देखिए वेस्टर्न सोसाइटी में क्या होता है ना, बच्चे और उतने ध्यान नहीं दिया जाता है उसकी माँ को, जैसे नॉर्मल लाइफ जीता है वैसे। लेकिन ईस्टर्न सोसाइटी में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट औरत होती है वो बच्चे जब होते हैं उस बच्चे को काफ़ी केयर करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड। देखिए गरीबी का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, क्या इमीडिएट इम्पैक्ट है इन मेडिकल फील्ड में, तो आइए देखते हैं। द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड इज डैट, यह है कि मैनी पीपल कैन नॉट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट बिकॉज दे आर पुअर। ये कह रहा है ना कि जब आदमी को मेडिकल की ज़रूरत होती है तो बहुत सारे लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है उनको, क्योंकि वो गरीब है। दे कैन नॉट एफोर्ड एक्सपेंसिव मेडिसिन्स, कह रहा है वो लोग जो है ना जाते जाते महंगा दवा खरीद नहीं सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो हॉस्पिटल्स ऑफन have weak facilities and old methods of treatment। कह रहा है कि हॉस्पिटल सब भी जो होता है ना उसमें वीक फैसिलिटीज़ होता है और पुराने पुराने टेक्निक्स होता है, ट्रीटमेंट्स होते हैं। विच कैन कॉज प्रॉब्लम्स, जो क्या होता है प्रॉब्लम्स का कारण बन जाते हैं। पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो स्टॉप्ड एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रीचिंग एवरीवन। वो जो है ना इसीलिए पॉवर्टी के पास उतना आमदनी नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, इसलिए वो एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी का सही उपयोग नहीं कर पाता है हर एक आदमी। 6 नंबर कह रहा है हाउ आर द चिल्ड्रन ऑफ अ जॉइंट फैमिली लुक आफ्टर इन बांग्लादेश। कहता है कि जो जॉइंट फैमिली में बच्चे का देखभाल कैसे होता है बांग्लादेश में, ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है इन बांग्लादेश चिल्ड्रन इन अ ज्वाइंट फैमिली, बच्चे जो है ज्वाइंट फैमिली में आर केयर्ड फॉर बाय एवरीवन, सारे लोगों के द्वारा उसका देखभाल किया जाता है। द वर्क इज शेयर्ड एमोंग द डॉटर इन लॉ, ठीक है, क्या कहते हैं कि वो जो है ना काम को शेयर कर दिया जाता है डॉटर्स इन लॉ के बीच में। वन बाथ्स द चिल्ड्रन, एक आदमी बच्चे को नहाएंगे। अनदर कुक्स, एक आदमी खाना बनाएंगे। एंड अनदर फीड्स देम, और एक आदमी उसको खिलाएंगे, ठीक है। तो काम को बांट दिया जाता है, बच्चे को कैसे कैसे देखभाल करना है, तुम खाना बनाओ,
वो बच्चे को देखेगा, वो बच्चे को खिलाएगा, ठीक है। इन द आफ्टरनून द चिल्ड्रन लिसन टू स्टोरीज फ्रॉम देयर फेवरेट आंट। और आफ्टरनून में क्या होता है कि बच्चे को कहानी सुनाया जाता है फेवरेट आंटी के द्वारा। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, ये 4 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जो है लाइन दे दिया रहता है और आपको पहचानना रहता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया हुआ है और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रहता है। तो आइए देखते हैं द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ। अब देखिए जैसे चाइल्ड बर्थ आ गया तो ये ठीक है, ये चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से हमको पता चल जाएगा। कैसे लिखना है, तो ऐसे लिखना है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एसे, ठीक है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, चैप्टर का नाम लिख देना है, राइटर का नाम, रिटन बाय फेमिनिस्ट राइटर जर्मन ग्रेयर, ठीक है। हेयर द राइटर सेज डैट, राइटर कहते हैं कि, ठीक है, द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ में बी डिफरेंट इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है। चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जो जन्म होता है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में डिफरेंट होता है, बट दे आर एक्सेप्टेड एवरीवेयर बिकॉज ऑल हैव फेथ इन दिस ट्रेडिशंस, ठीक है। सबको इस पे विश्वास है, इस ट्रेडिशन पे, इस परंपरा पे, ठीक है। सबका अलग अलग परंपरा है। इट मेक्स द मदर्स फ्री फ्रॉम मेंटल बर्डन, ठीक है, मेंटल बर्डन से दूर करता है। एंड ऑल द मेंबर्स टेक केयर ऑफ द प्रेग्नेंट वोमेन, और सारे फैमिली मेंबर जो होते हैं सारे मिलके बच्चे का और मदर का देखभाल करते हैं, ठीक है।